ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पादकमलं पूर्णवैष्णवाञ्च श्रीरूपसङ्ग्रजातं सागर रघुनाथविन्दं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादनां सागर ललिता श्री विशाखा विंतांच कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते सप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरि प्रिया वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितनाम पावन्य भयो वैष्णवयो नमो नमः कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री गीता महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कोटि वैष्णव भगवान की जय। हरे हरे। नमो विष्णुपादाय विश्वामिष्ठाय कुंडले श्रीमते जय पताका स्वामी नाम नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गाथाधामुधाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय विश्वामिष्ठाय कुंडले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात् सतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री संकीर्तन महायज्ञ की जय, श्री राधा माधव की जय, राधा माधव सखीज की जय, गौनिताई की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय। गीता को सीतानाथ हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के शिक्षण में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम। अपने मोबाइल में वो वैष्णव ऐप निकाल दीजिए हमको। कौन निकालेगा? हम निकाल
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज का श्लोक नंबर कितना प्रभु? 21 22 है ना? 22 नहीं प्रभु 22 कहाँ हुआ है? 21 प्रभु जी हो गया था नहीं नहीं देखिए बुध को। बताते हैं। हाँ बुध हुआ था 21? 22 21 बुध को हुआ था। 22 अभी 22 है ना? हाँ वही तो मैं बोला। हरे कृष्णा। तो अध्याय 3 और श्लोक नंबर 22, ठीक है प्रभु? वो थोड़ा सा आप लोग आगे बैठे ना, वो अपना पीछे रहेंगे तो किसे काम चलेगा। हरि ओम। और थोड़ा आगे बढ़ जाइए, अपने अपने मोबाइल में थोड़ा सा निकाल लीजिए, ठीक है ना? हरे कृष्णा। चल बोले। न मे पथास्ति न मे प्रथास्ति कर्तव्यं ऋषु कर्तव्येषु लोकेषु किंचन नानवापत्य वापतव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्णा। आप लोग दोहराइए। न नहीं मैं मुझे पाद हे पितापुत्र अस्ति है कर्तव्यम नियत कार्य तिरेषु तीनों लोकेषु लोकों में किश्चन कोई न कुछ नहीं अन्नवापत्तम इच्छित वापतव्यम पाने के लिए वर्ते लगा रहता हूँ एवं निश्चय ही च भी कर्मणि नियत कर्मों में। हे पितापुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। और जगह ये खाली बावे। हरे कृष्णा। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आया होगा कहना क्या चाह रहे हैं। आप लोग तो इसका थोड़ा सा ऐसी पढ़े, तो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र, तो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पृथापुत्र तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य नियत नहीं है। मतलब कोई कार्य हमारे लिए नियत नहीं, हमको करना ही कोई कार्य नहीं। कह रहे हैं कि न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। मतलब कि हमें कोई चीज़ का जरूरत भी नहीं है ना, और ना ही हमारे लिए कोई चीज़ का आवश्यकता भी है, फिर भी हम नियत कर्म करने में लगा रहता हूँ। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कुरुक्षेत्र में। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं, तत्पर शिला प्रभुपाद की जय। कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कैसे हुआ है थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा। कह रहे हैं कि तिमीश्वराणां परम महेश्वरम तम देवता नाम परमं च देवतम पतिम पतितानां परमं परस्ताद् विदामय देवं भुवे न सिमस्यं न तस्य कारणं च विज्ञते न तस्माश्च काश्च दृश्यते परास्य भक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बाली क्रिया च। कह रहे हैं कि परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोक
लोकपालकों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे भी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। अतः समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनके कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेत अस्तर उपनिषद में 6.7.8 में कह रहे हैं, चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उन्हें उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस श्लोक में स्पष्ट भगवान बता देना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई कार्य नियत नहीं है, ना ही हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है। तो हम लोग चलेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहे हैं कि परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। नियंता जो है प्रभु जी, इस सृष्टि के नियंता कौन है? विष्णु, ब्रह्मा जी, वही सृष्टि को रचे ना। लेकिन उनका नियंता कौन है? भगवान विष्णु है। तो नियंताओं के नियंता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? लोकपालकों में सबसे महान है। लोकपाल जो होते हैं प्रभु जी, जो सारे जन को अपने प्रजा के समान पालन करते हैं, वो लोकपाल कहते हैं। ठीक है ना। कह रहे कि सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव जो भी जीव है प्रभु, उसको परमेश्वर से ही शक्ति प्राप्त होती है। इसका स्रोत आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ बैठे, हम लोग का जीवा काम कर रहा है, शरीर काम कर रहा है, इसमें परमात्मा की शक्ति है। कौन सी शक्ति है इसमें? तरंगा शक्ति है, जो आत्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं इस हृदय के अंदर। कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि कोई आदमी का चेतना गुम हो जाता है, बोलते कि पहचान नहीं है, देख नहीं है, समझ नहीं है, सुन रहे हैं। वो क्या है? भगवान उस स्थान को छोड़ दिए, इसलिए नहीं समझ। जीवित है लेकिन चेतना उनका काम नहीं कर रहा है। वो है जीवित है लेकिन चेतना काम नहीं कर रहा, यानी कि जो हृदय में परमात्मा बैठे उस जगह को खाली कर दिए हैं। कह रहे हैं जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। अब जीव किस लेवल से श्रेष्ठ हो गए प्रभु? हम लोग को तो हर दिन कोई ना कुछ की जरूरत पड़ता है ना, पता है प्रभु जी, हर दिन तो कुछ ना कुछ का जरूरत है ही। वो हम हो या कोई बड़ा से बड़ा जीव हो। तो कह रहे हैं वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक है। सबके संचालक पालनहार कौन है? भगवान विष्णु। उनका भी संचालक वो है जो भगवान कृष्ण है ना। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर है
जो नेता है तो नेता को तो कहेंगे क्या प्रभु, अभी का नेता मतलब कि भ्रष्ट है ना प्रभु। अभी का नेता मतलब बिल्कुल अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, जो वचन देते हैं, जो संकल्प लेते हैं उस पर खड़ा नहीं उतरते। अन्यंता जो है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी स्पष्ट शब्द में कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारम। कह रहे हैं कि हे गोविंद, कह रहे हैं कि गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परम परमेश्वर सच्चिदानंद शरीर है, वे सबों के मूल उत्स है, उनका कोई अन्य उत्स नहीं एवं वे समस्त कारणों के कारण। आगे क्या कह रहे हैं, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे कि और सबों द्वारा आराध्य है। भगवान कृष्ण जो सबका आराध्य है, देवी देवता हो या मानव जीव हो, सबका आराध्य कौन है? भगवान कृष्ण ही है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, यानी कि सत्य चित आनंद, तीनों से इनका शरीर बना हुआ है। ये तीनों चीजें इनका शरीर बना हुआ, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद, यानी कि ना आदि है ना अंत है, अनादि रादि गोविंद। ये गोविंद का ना आदि ना अंत नहीं है, सर्व कारण कारण, यही सारे कारणों के कारण है। हरे कृष्णा। कह रहे हैं उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। यहाँ पर जब माता देवकी के यहाँ जब जन्म लिए तो माता देवकी घबरा गई, लेकिन उनके आने से पहले वहाँ पर प्रकाशमान हुआ। जो भी वहाँ के द्वारपालक थे वो लोग वहाँ पे माने कि निद्रावस्था में हो गए। आने से पहले प्रकाशमान हुए और वो लोग निद्रावस्था में हो गए, है ना। लेकिन जब भगवान आए तो चतुर्भुज रूप में आए, चतुर्भुज रूप में आए ना, तो माता बोली कि इस रूप में हम क्या करेंगे, कंस आएगा और मार देगा, कोई फायदा नहीं है, और हमको तो पुत्र रूप में चाहिए। तो भगवान से विनती की है माता यशोदा, तो भगवान अपना बाल स्वरूप में आए हैं। और यही प्रभु श्री रामचंद्र जी जब आए हैं माता कौशल्या के पास, तो वो भी चतुर्भुजे रूप में आए हैं, है ना प्रभु। कौन सा एक चौपाई है मेरे को याद नहीं आ रहा है। राम स्तुति प्रभु जी कौन सा चौपाई है? नहीं, राम जन्म स्तुति जो है, थोड़ा सा हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अभी दिमाग में आएगा तो मैं बता दूंगा। वहाँ पे जब माता कौशल्या के पास भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब आए, तो माता कौशल्या देख करके घबरा गई कि हमारे घर में चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु साक्षात आए हैं। कह रही कि ये बात बनने वाला भी बात बिगड़ जाएगा। कोई पूछे तुम्हारे घर में बच्चा हुआ, तो हाँ, तो कितना, तो 4 भुज वाले हैं, तो ऐसे ही कोई देखने नहीं आएगा, है ना। और बच्चा किलकारी मारता है, रोता है, कीजे सुशीला अति प्रियशीला यह रूप अनुरूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कीजे सुशीला अति प्रियशीला यह सुख नित विचारी। माता जब इस रूप को देखी तो एकदम मन की चौंक गई कि हमको बालक के रूप में आना है। प्रभु आप साक्षात आ गए। किसी घर में बच्चा आता है तो लाठी डंडा लेके आता है, प्रभु 4 हाथ में 4 चीज लेकर के आए हैं। हाँ, वो इस रूप का हमने आराधना नहीं किया कि इस रूप में आप आई, नहीं, आपको बाल रूप में आना है। थोड़ा सा हमको याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा और आगे भी आपको बता, थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा तो बता दूंगा। कहीं कि जिसका घर में बच्चा होता है तो वो हंसते गिलगिलाते नहीं आता है। अगर जिस घर में बच्चा आता है, अगर बच्चा नहीं रोता तो पूरा परिवार को रोना पड़ता है, पास में है ना।
रोदन थाना। थोड़ा सा दिमाग में नहीं यार प्रभु, थोड़ा कुछ अलग है कि प्रभु आप रोइए, नहीं रोएंगे तो पड़ोसी को पता नहीं चलेगा कि बालक हुआ है। और आप हंस रहे हैं तो ये हंसने से काम बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बहुत मतलब कि वो करके माता उनको बता रही। तो भगवान बाल स्वरूप में भी आए। जब बाल स्वरूप में आए तो तब माता बोली हाँ ये हरे कृष्ण। तब बोले कि ये अब सही आप किए हैं, अब आपको स्वीकार है। तो यहाँ पे कह रहे कि भगवान का जो शरीर है सत्यचित और आनंद से है, आनंद से भरा हुआ है। वो अपने हर किसी अंग से कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे आगे हम बताएंगे आप लोग को। नहीं वो नहीं आगे कह रहे हैं, थोड़ा सा हम चलेंगे कि कह रहे कि उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना। कह रहे वे परम है, ठीक है ना। जैसे कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, वो परम है, ठीक है ना। कह रहे हैं उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी जो भी इंद्रियां है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीवा है, त्वचा है, ये सब है ना प्रभु जी। कुछ ज्ञान इंद्रिया है, कुछ कर्म इंद्रिया है ना। ये सब दिव्य है। खाने का काम वो आँख से कर सकते हैं, सूंघने का काम कान से कर सकते हैं। उनका सब इंद्रिया सब कार्य करती है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग भोग लगा रहे हैं तो प्रभु भोग कैसे ग्रहण कर रहे हैं? अपने नेत्रों के द्वारा, असमय है ना। करे उनकी कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकती है, ठीक है ना। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपणी है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुकर्म के अनुसार संपन्न हो जाते हैं, प्राकृतिक कर्म के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान चाहे तो सब कार्य हो सकता है। आगे बताएंगे, कह कि श्वेता उपनिषद में बता रहे 6.7.8 में, चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कह रहे कि वो पूर्ण है, पूर्ण से ही इकाई बनता है, वो इकाई में भी परिपूर्ण है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी एक पूर्ण इकाई है, उनसे जो निकलता है वो भी अपने आप में पूर्ण ही होता है। उसमें कोई दो, जैसे कि भगवान कृष्ण जो है वो तो पूर्ण है, उनसे जो भी है वो अपने आप में परिपूर्ण ही है। जैसे सिंपल में समझिए कि पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिकल आ रहा है यहाँ पे 100 वाट आ रहा है, क्या वो आपको झटका नहीं मारेगा? ऐसा नहीं कहेगा ना कि आपको नहीं मारेंगे, कल मारेंगे, ऐसा कह सकता है? वो आपको उतना ही झटका मारेगा जितना वहाँ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा आगाध है और यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन झटका तो मारेगा बराबर। इसलिए जो वो परिपूर्ण है भगवान, लेकिन उनसे जो निकली इकाई है वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो कह रहे हैं कि और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब कि जो परमात्मा परिपूर्ण है उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अपने काल में आए तो वो चाहते तो उस समय राजा बन जाते, जिस समय वनवास हुआ। यहाँ तक कि राजा दशरथ जी महाराज बोले कि राम आप हमको बंदी बना लो और तुम इस सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, यही बात है ना प्रभु। लेकिन बोले कि नहीं प्रभु, हमारा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये मर्यादा का ये उल्लंघन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और पुत्र कैसा जो पिता का मान सम्मान ना रखे। बोले कि नहीं, आपने जब वचन, जब आपने ये आदेश दे दिया है तो मेरे लिए सर्वोपरि है ना। तो इस बात को प्रभु श्री रामचंद्र जी माने कि नहीं प्रभु आप जो बोल दिए उसको तो हमको करना ही है और पुत्र आज्ञाकारी होना ही चाहिए प्रभु।
हम लोग भी किसी के पुत्र, हम लोग को भी माता पिता का बात सुनना चाहिए, समझना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहते तो वनवास का कोई जरूरत नहीं, वनवास में भी राजभोग कर सकते थे क्योंकि परमात्मा है। अच्छे भगवान श्री रामचंद्र जी को कष्ट हुआ कहाँ है? घर से निकले हैं तो कितना दिन को छोड़ने के लिए गया है, सोचिए। है जब वहाँ से जब नदी पार किए हैं तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुआ है। क्या नाम है प्रभु? नहीं, केवल से पहले निषाद से, निषाद से जब मुलाकात हुआ है वो भी अपने प्रजा समेत आ गए प्रभु श्री राम जी के चरणों में। निषाद राज बोले प्रभु आपका दर्शन हो भाग्य। वो भी सिंहासन में बैठाने जा रहा था। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा आसन नहीं, हमारा आसन इस वृक्ष के नीचे है। लक्ष्मण यहाँ पे आसन लगाओ। तो वहाँ पे प्रभु लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए आसन लगाए हैं। निषाद वहीं पे भी सोया, वो भी बस में है ना। तो वो चाहते तो भोग कर लेते, लेकिन क्या कर रहे? नियत कर्म कर रहे हैं कि जो पिताजी जो आज्ञा दिए उनका पालन कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो चाहते तो सिंहासन में बैठ जाते तो कहाँ उस आज्ञा का पालन हुआ? पिताजी आज्ञा का पालन नहीं होना। वो 14 वर्ष वनवास बोले थे और पहले ही दिन सिंहासन मिल रहा है। तो परमात्मा होकर के भी वो नियत कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में जाने का क्या जरूरत है? अब बोलिए, सोचिए कि जो बोले हैं कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, उनका युद्ध में क्या आवश्यकता है? समझिए, जहाँ पे एक से एक परम भीड़ आ रहे हैं, हाँ, और उनका है कि हमको शस्त्र नहीं उठाना। लेकिन ये भी समझिए जो शस्त्र नहीं उठाया वो पूरा संहार करा के छोड़ दिए। अच्छे सोचिए कि महाभारत काल में अगर भगवान युद्ध में नहीं जाते तो कहाँ कहाँ किस किस को ढूंढ के मारते। सोचे कि फिर मौका मिलने वाला नहीं है भाई, ये लोग आए इसमें ही सबका अति करो। आगे बताए हैं कि अर्जुन तुम ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो, नहीं, तो पहले मारे जा चुके हैं ये लोग, पहले मारे जा चुके। तुम बस माध्यम बन सकते हो, इसके योग्य तुम हो, बस माध्यम बनो। गांडीव तुम्हारा होगा, बाण तुम्हारा होगा, लेकिन सुधार मेरा ही रहेगा। हम ही उसको आगे जाके संहार करेंगे। ये मत सोचो कि तुम कर रहे हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रभु जी, जहाँ तक कर्तव्य की बात है तो महाराज भरत का जीवन चरित्र आप लोग उठा कर पढ़ लीजिए, आंखों में आंसू आ जाएगा। वो माता कैकेयी से कहे हैं कि आखिरकार कारण क्या था कि आपने ये सिंहासन मांग लिया, है ना? तो माता बोली कि हर माता का सपना होता है कि हमारे पुत्र राजा बने। बोले कि हमारे भैया में कमी क्या था? तो माता कैकेयी बोली कि आपके भैया में कोई कमी नहीं था, बस कारण यही था कि वो कौशल्या के पुत्र है, और कुछ तो नहीं था। कोई लेकिन था प्रभु राजा प्रसन्न परशुराम में कोई लेकिन है, बस कारण ये था कि कौशल्या नंदन है बस। बोले कि हम तो आज इस बात पे हमको पछतावा हो रहा है कि हम कैकेयी नंदन है, आपके गर्भ से हमने जन्म लिया, ये इससे हमको घृणा होती है कि आपने हमको उनसे दूर किया जिनसे हमको भी होना नहीं चाहते हैं। वहाँ पे परित्याग भी किए हैं। माता का अपना पढ़ेंगे ना, आप लोगों को मिलेगा वो चीज़। बहुत जबरदस्त मैंने संवाद है कैकेयी और भरत का संवाद, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और खड़ाऊ भी लिया कर आँख से अश्रु निकलने लगेगा। उसी से आदर रख कर। तो कर्म की जहाँ तक बात है, महाराज भरत से आप लोग सीख सकते हैं अपने जीवन में भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। बोले कि आखिर में हमारे भैया, हरे कृष्ण, हमारे बड़े भाई ऐसा कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं जिसको पिताजी 14 साल के लिए वनवास दे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। गलती ऐसा कभी कर ही नहीं सकते जिससे कि उनको इतना बड़ा वनवास मिले। आखिर उनका गलती किया है। तो माता बोली कि वो कौशल्या नंदन है और तुम कैकेयी नंदन हो, तुमको सिंहासन पर विराजमान में होना बैठे देखना चाहती हूँ। बोले ये तो असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। अब कर्म का फल तो पाना है तो नियत तो कर्म करना पड़ेगा, है ना प्रभु?
करेंगे, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। जिसको कुछ चाहिए नहीं वो क्या कर्तव्य कर्म करेंगे। अब जो नागा बाबा लोग आए वो क्या कर्तव्य करेंगे, वो अपना कर्म में लगे हैं। जो नागा बाबा जो है उनके लिए पूरा ब्रह्मांड अपना परिवार है, पूरा सृष्टि के जीव अपना परिवार है, वो सबके लिए जी रहे, खा रहे, कर रहे। वो तो वैसा हो गया ना प्रभु जी, जैसे कि 32 जीभा के बीच में एक जीभा जो है, 32 दांतों के बीच एक जीभा जो है वो असुरक्षित है, क्योंकि जब इधर उधर होगा तो काट खाएंगे। लेकिन फिर भी अगर दांत में कुछ फंस जाए तो दिक्कत किसको होगा, वही तो संत का हाल है ना प्रभु। समाज कितना भी उनको दुदकार दे, निकाल दे, कुछ भी कर, लेकिन चिंता जनता का ही होता कि हमारी प्रजा में ये हाल है। तब प्रजा के एक एक जीव को हम सही मार्गदर्शन दे सके। दांत में पेन भी हो जाता है प्रभु जी, तो डॉक्टर को वही बताता है कि ये वाला है। हरि बोल। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हम चैतन्य महाप्रभु का ऐसे देख रहे थे, तो जो चैतन्य महाप्रभु थे जो संन्यास लिए तो उनका यही था कि हमको सबका कल्याण करना है, और संत का यही होता है कि हर एक एक जीव का उद्धार करा दे, इसलिए संन्यास ग्रहण किए। जब राधा कृष्ण भाव उनके अंदर आया तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पूरा एकदम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एकदम इसमें माने गए रत हो गए। सब लोग सोचता कि इनको हुआ क्या है, आखिरकार इनको हुआ क्या है। लेकिन वहाँ उनको मार्गदर्शन मिला है कि प्रभु आपको वृंदावन नहीं जाना है, आपको जगन्नाथपुरी जाना है, वहाँ जगन्नाथ जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सब मंडली के साथ गए हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभु जी कि परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रिय है। आगे क्या कह रहे हैं फिर से सुन लीजिए एक बार। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान क्या, क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान की जय, राधा माधव की जय, गौनिताय की जय, शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, कह रहे कि फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, जबकि उनके लिए कोई चीज़ जरूरी नहीं है करना, फिर भी कार्यरत है। अच्छा आप लोग एक चीज़ समझिए, अगर रथ पर सारथी कौन है, आगे बढ़ता है, आरथी पीछे रहता है, तो ये बताइए कि रथी को कैसे पता चलता है कि रथ को किस दिशा में लेके जाना है, किस दिशा में नहीं लेके जाना है। और रथी कैसे सारथी को ये इंगित करता है, अपने पैरों को द्वारा मारता है, दाएं की तरफ ले जाओ, बाएं की तरफ ले जाओ, सीधा ले जाओ, स्ट्रेट ले जाओ, पैरों से मार के बताया जाता है। फिर भगवान अपना नियत कर्म कर रहे हैं सारथी बन के। जब परम पिता परमेश्वर अपना कर्म करे तो हम लोग को भी करना चाहिए। प्रभु कर्म प्रधान विश्व चकी राखा, कर्म ही प्रधान है। ये चीज भगवान सिखा रहे हैं। क्या चीज नहीं प्रभु आप रेड करिए। कह रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करिए। जब परमात्मा कर्म करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दुखियों का आश्रय प्रदान करे, जो भी दुखी होते हैं उनका आश्रय प्रदान करे। ठीक है प्रभु कह रहे हैं, यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। शास्त्र के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए प्रभु। और जगाई मदाई जो थे वो लोग सब शास्त्रों पढ़े थे, इसलिए कि इसमें जितना मना किया वही कार्य करना है। बात समझिए, वो लोग ऐसे थे महापुरुष कि शास्त्रों के पढ़े लिखे थे, शास्त्र जानते थे, लेकिन उसमें वही करना जो निषेध बताया गया है। एक एक चीज खोज खोज करके वो करना है। फिर भी उनको उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु आ गए। उस दिन का क्वेश्चन हमारा था कि प्रभु आखिरकार कौन ऐसा कर्म किए थे कि उनका उद्धार। बोले प्रभु वो उद्धार करने के लिए ही इस उद्धार धाम पे आए थे, इसलिए उतना पापी तापी जीव को भी उद्धार कर दिए।
तो हम लोग को क्या नहीं होगा, हम लोग का भी होगा। हाँ, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि नियत कर्म कह रहे हैं कि तीनों लोक में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है भगवान के लिए, ठीक है ना। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। अच्छा, परमात्मा को किस चीज़ का अभाव है? भगवान एक बार अपने लोक में सोच रहे थे कि हमारे पास हर चीज़ है। भगवान का 6 ऐश्वर्य है। आप लोग मालूम है? पूर्ण धन है ना, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धन, पूर्ण वैराग्य, अभी थोड़ा समय गड़बड़ हो रहा हूँ, पूर्ण बल, पूर्ण बुद्धि, और एक चीज़ कुछ है, यानी कि 6 चीज़ है जो भगवान का ऐश्वर्य है, ठीक है ना। ये चीज़ 6 विद्यमान रहता है उनके अंदर, जिसमें एक पूर्ण वैराग्य भी आता है, जिसका पालन प्रभु श्री रामचंद्र जी करके दिखाए हैं कि वैराग्य क्या चीज़ होता है ना प्रभु। अपने जीवन काल में वैराग्य बन के दिखाए ना, जैसे वनवास के टाइम वैराग्य ही तो थे, तो वैराग्य के एथी करके दिखाए। तो हर भगवान कृष्ण भी वैराग्य के रूप में दिखाए। कहाँ पे? जिस समय मथुरा को छोड़ करके और गए, द्वारिका गए थे ना, तो एक समय की बात है कि प्रभु वो हरी बोला, वो बैठ करके अपने ऐसी सब देख रहे थे। उनको शाम का समय था, उनको लग रहा था कि अब ग्वाल बाल गाइया चढ़ा करके आ रहे हैं और धूल उड़ा हुआ है। तो बोल रहे हैं, अरे सीतामा इधर कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, सबका नाम धर करके बुला रहे हैं। तो वहाँ पे उनका परम मित्र एक थे, उनका क्या नाम था प्रभु जी? भगवान कृष्ण का मित्र जो थे, नहीं, उद्धव जी। उद्धव जी बोले अरे ये सब तुम क्या ही कर रहे हो, कोई नहीं जा रहा उधर। बोले अरे हमको तो लगा कि हमारा दोस्त लोग जा रहे इधर से, और इस वियोग में रोने लगे। देखो परमात्मा भी अपने एथी में रहते हो, रोने लगे। बोले कि कारण क्या है, तुम इतना प्रेम क्यों करते हो भाई उन लोगों से? अब तो भूल जाओ, अब तो मथुरा छोड़ के यहाँ आ गए हो। बोले ये मुश्किल है। बोले ऐसा? अच्छा तुम ही प्रेम करते हो, वो लोग भी तुमसे प्रेम करते हैं? बोले कि जितना प्रेम हम करते हैं उतना ही प्रेम हमसे वो लोग भी करते हैं। तो उद्धव जी जो थे वो भगवान कृष्ण के स्वरूप ही जैसे थे एकदम से, और जो भगवान कृष्ण जो वस्त्र निकालते थे वही वो वस्त्र पहनते थे। बोले कि कान्हा तब तो मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे। वो गए तो गांव के बाहर कुछ आदमी मिले, तो बोले कि नंद बाबा का घर कौन सा है? वो लोग बोले कि ये जो नदी जो जा रही है ना, इसी नदी को पकड़ के जाएंगे तो उनके घर पे ही पहुंच जाएंगे। जो पानी का जो सैलाब जो आ रहा है ना, इसी को पकड़ के जाएंगे तो वहाँ पहुंच जाएंगे। किस? उद्धव जी से बता रहे हैं। उद्धव जी बोले उनके घर से नदी निकलता है क्या भाई? है ना, उनके घर से नदी निकलता है। सोचते जा रहे हैं कि आखिरकार कृष्ण का कितना है, थोड़ा देखना चाहिए। तो जब जाके दरवाजा खटखटाए हैं तो नंद महाराज दरवाजा खोले हैं, तो उनको ऐसा लगा कि कृष्ण ही आ गए। बोले कान्हा तुम आ गए, और विलाप करने लगे। माता यशोदा जब देखी तो उनको लगा कि एक बार कि कृष्ण ही है जो यहाँ पर आए हुए हैं। बोली कि इतना देर क्यों लगा दिए तुम आने में? तो गांव के लोग भी आए मिलने के लिए, तो बोले कि अरे कृष्ण तो नहीं है। बोले कि ये नदी यहाँ से कैसे निकल रहा है, पानी का सैलाब कैसे निकल रहा है? बोले कि ये लोग रो रो करके जो आँख से जो अश्रु गया उसी का ये जल का धारा जा रहा है। ये जो आँख से जो अश्रु गया वही ये जल का धारा जा रहा है। बोले कि इतना प्रेम करते हैं। तो बोले कि तो गोपियों से भी मिलना पड़ेगा ना, क्योंकि गोपियों भी जानती है कि कृष्ण आ सकते हैं। तो वहाँ पे गोपियों से मिले तो बहुत माने कि ऐसा माने कि रुदन वो लोग करके बताई है कृष्ण के वियोग में, कि वहाँ से आने में भी वो असमर्थ हो रहे थे, फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल करके आए। बोले कि केशव तुम्हारा वहाँ जाना अनिवार्य है। बोले कि हम कैसे जा सकते, जाना तो मुश्किल है,
क्योंकि एक बार हमने त्याग कर दिया। तो वैराग्य क्या होता है भगवान अपने जीवन में निकाल के दिखाए हैं कि वैराग्य क्या चीज़ होता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना, कि तीनों लोग में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का। हम परमात्मा को क्या देख सकते हैं प्रभु जी? है? भगवान को सब कुछ मिलता है, लेकिन माता का जो दुलार प्यार है ये चीज़ नहीं मिलता, माता पिता का। इसीलिए वो बार बार इस धारा धाम पे पुत्र बन करके आते हैं। अच्छा, जो परम पिता परमेश्वर उनका माता पिता कौन हो सकता है प्रभु? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है ना, है कि नहीं? जो परम पिता परमेश्वर उनका माता पिता कौन हो सकता है? लेकिन फिर भी वो आते हैं। तो जब वो आते हैं तो उनको अपना बस वो जो वात्सल्य जो प्रेम है उसके लिए वो आते हैं। वही चीज़ भगवान कृष्ण अपने बाल लीला में माता को दे रखे हैं, है ना, दुलार प्यार जब सब मिला है ना। वही चीज़ प्रभु श्री रामचंद्र, अच्छा प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बाल लीला में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं दिखाए हैं, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन दिखाए बहुत कुछ है। हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। एक कौवा या कोई पंछी था जो हाथ से रोटी लेके भाग रहा था, है कौन था ना, और प्रभु चढ़ लिए थे। और बहुत से लीला है जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। बाद में रोने लगते हैं तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन लीला बहुत किए हैं। काग को पहले भगवान अवतार उनको आशीर्वाद दिया जी। तो यही चीज़ है प्रभु जी। एक दिन आप लोग को कागभूषण जी का हमें एक आशा सुनाऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा हमको, ठीक ना। तो इसलिए भगवान को हम लोग कुछ दे नहीं सकते, लेकिन भगवान कहते कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, कोई बात। काग जहाँ रहते हैं वहाँ माया नहीं जाती जी। कह रहे हैं कि तुम कुछ देने योग्य नहीं हो, कोई बात नहीं, अपने मन को हमको दे दो, अपने चित्त को हमें लगा लो, फिर भी हम खुश हैं। अरे हम दे नहीं सकते ना प्रभु जी, लगा तो सकते ना, इसमें कौन सा हो रहा है ना। ये तो लगा सकते हैं प्रभु, इसमें तो कोई खर्चा नहीं लग रहा है। हम अपने मन को प्रभु में लगा दें। उससे भी थोड़ा भक्त थोड़ा चढ़ बढ़ के होते हैं, कुछ सोते कुछ दें तो कहते हैं कि पत्तम पुष्पम फलम तो एक गिलास जल और एक तुलसी पत्र हमको अर्पण कर दो, इतना सही है। वो तो नहीं कहते कि हमको इतना करो, वो करो, वो करो, क्योंकि वो जानते कि जीव हमको क्या दे सकते हैं। लेकिन जब अपने मन को अर्पण कर दिए भगवान में, तो अब उससे बड़ा कुछ और हो नहीं हो सकता है ना। जो बड़े बड़े जो परम ऐसी है ऋषि संत है महात्मा है, वो क्या किए हैं? अपने चित्त को और अपने मन को ठाकुर को अर्पण कर दिए सदा सदा के लिए। जो सदा सर्वदा के लिए ठाकुर को अर्पण कर देंगे तो ठाकुर उनका अब वो खुद वो रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। नहीं प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे करिए। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर के जीवन में हुआ, बोले कि हमारे और ठाकुर के बीच में ये जो नेत्र है यही हमको बार बार डिस्टर्ब कर रही है। आपने नेत्र फोड़ लिए, 2 कदम आगे गए, ठाकुर जी सांस पकड़ लिए, बोले कि ये हमारे लिए आँख फोड़ा है तो इसका तो भाई रास्ता दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि भक्त भगवान का संबंध है। जब वो जाते जाते जब गड्ढे में गिर गए तो सोच रहे कि काश वो बालक होता, तब तक करेंगे बाबा हम इधर है। वो सोच रहे तब तक हाथ उठा दिए ठाकुर जी कि हम इधर है। बोले अरे ये तो तत्काल सेवा है भाई, कहाँ से? बोले कि अच्छा थोड़ा हमको गड्ढे से बाहर निकाल दो। हाथ पकड़े हैं और हाथ पकड़ के खींच रहे हैं बाहर बिल्वा मंगल ठाकुर जी को, और धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। बैठे बाहर निकल के, बोले बाबू तुम बहुत अच्छा आदमी हो, बहुत बढ़िया हो, नेक हो। पास में बैठा लिए, बोले कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? और भगवान अपने पिता का नाम किसको बताए? नंद महाराज बताए, वासुदेव जी बताए, किसको बताए? वो बताने में असमर्थ हो गए, नहीं बता पा रहे हैं जो परम पिता परमेश्वर है। फिर बोले तो माता का नाम बता दीजिए, फिर भी नहीं बताए। अब धीरे धीरे हाथ सरका रहे हैं, हाथ सरका के भाग ले, हाथ छुड़ा भी लिया और भागना चालू कर दीजिए। जब भागना चालू किए तब कहेंगे प्रभु मैं जानता हूँ आप कौन है। हाथ छोड़ा के जाते हैं निर्मल जानी मोय, हृदय छुड़ा के जाए तो वीर मानु तो। हे प्रभु इस अंधे व्यक्ति पर आप थोड़ा भी दया नहीं किए और हाथ छुड़ा के जा रहे हैं। आप परम पिता परमेश्वर है, परमात्मा है, आप हर चीज में समर्थमान हैं, लेकिन मैं आपको समर्थमान तब मानूंगा जब इस कारागार से आप बाहर निकल के दिखा दीजिए। ये जो कारागार में जो हम बंद करके रखे हैं इसमें कभी बेल होता ही नहीं है, और इसका ताला है मगर चाबी नहीं है।
जन्मों जन्मांतर के लिए श्री हृदय में आपको कैद करके रखे हैं। आप शक्तिमान हैं, सब कुछ आप में है, लेकिन आप निकल के दिखाइए। हाथ छुड़ा के न जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसका ताला है लेकिन चाबी नहीं है, कैसे निकलेंगे इसमें से? ये भक्त भगवान का संबंध है। ठीक है प्रभु, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, कह रहे कि न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। भगवान को किसी चीज़ का आवश्यकता भी नहीं होता है, जो पूरे ऐश्वर्यमान उनको क्या आवश्यकता है? कह रहे हैं तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। ऐसे हम लोग को भी अपने नियत कर्म करने में तत्पर रहना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री गीता महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय गो सीताराम। प्रभु जी आप लोग का कोई क्वेश्चन? हरि बोल।